नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का 10वां अध्याय विश्व बंधुत्व इस पाठ के क्वेश्चन आंसर अर्थात प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि विश्व बंधुत्व है क्या, तो एक समरी हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे किसी व्यक्तिगत दुख पड़ने पर, किसी संकट पड़ने पर, देश में अकाल पड़ने पर, या फिर कह सकते हैं कि हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है, हमारे साथ खड़ा होता है, वह ही हमारा बंधु होता है। ठीक है। तो अब बंधु, क्या आज यह इस संसार में यह विश्व बंधुत्व की भावना व्याप्त है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो समर्थ देश हैं असमर्थ देशों के प्रति ऐसा विश्व बंधुत्व की भावना नहीं रखते, वह उपेक्षा भाव दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्हें इस छोटे देश से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता, वो उनसे बहुत अधिक व्यापार नहीं कर सकते, उनका लेन देन उतना नहीं हो सकता, तो फ़ायदे का सौदा उन्हें नहीं समझ में आता, इसलिए वह उपेक्षा का भाव रखते हैं। केवल उपेक्षा के भाव हो तो भी ठीक है, लेकिन केवल उपेक्षा का भाव ही नहीं है। इवन जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वह छोटे देशों को अपने में मिला करके उनके ऊपर अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो कह रहे हैं कि यह ऐसा समय है कि लोग दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते, दूसरे के सुख को, दूसरे को दुख को देख करके प्रसन्न होते हैं लोग। तो जब ऐसी भावना होगी तो क्या विश्व बंधुत्व संभव है? तो ऐसा होने पर विश्व बंधुत्व संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका हृदय बड़ा हो, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे लोगों का जिनका हृदय, जिनका चरित्र उदार हो, ऐसे लोगों के लिए ही विश्व बंधुत्व मायने रखता है, या ऐसे लोगों से ही विश्व बंधुत्व संभव है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, जो यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, ऐसी भावना रखते हैं, ऐसे क्षुद्र हृदय वालों से विश्व बंधुत्व की भावना संभव नहीं है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस पाठ के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है अभ्यास। ठीक है, तो इसमें है उच्चारणम कुरुत, तो इसको आपको उच्चारण करना है। कुछ कठिन शब्द होते हैं पाठ के जिनका उच्चारण करना होता है, और उच्चारण इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो उच्चारण क्षमता है वह विकसित हो सके। कुछ कठिन शब्द जिनको उच्चारण करके हमारी क्षमता विकसित हो सके। तो आप उच्चारण करेंगे साथ साथ। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसन्ति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शयन्ति। अगला प्रश्न देखिए। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में जो समानार्थक पद दिए हुए हैं उनको चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है मंजूषा अर्थात बॉक्स में दिया हुआ है, परस्य दुखम आत्मानं बाधितः परिवारः संपन्नम त्यक्त्वा संपूर्णे। तो स्वकीयम का क्या हो जाएगा? आत्मानं अवरुद्धः बाधितः कुटुंबकम परिवारः अन्यस्य परस्य अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है त्यक्त्वा छोड़कर, समृद्धम, समृद्धम का मतलब होता है उससे भरा पूरा, अर्थात समृद्धम का क्या हो जाएगा? संपन्नम, कष्टम किसी का कष्ट, दुख तो क्या हो जाएगा? दुखम, निखिले अर्थात संपूर्णे, निखिले संसारे आया था ना, तो संपूर्ण संसार में। अगला प्रश्न देखिए। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत, रेखांकित पदों का संशोधन करके लिखना है। मतलब जो लिखा हुआ है अंडरलाइन पद है वह क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है, उसे शुद्ध करना है, करेक्ट करना है। तो छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्ति, कंदुक से, यहाँ पर देखिए से है लेकिन पंचमी विभक्ति हमेशा अलग होने के अर्थ में आता है। तो यहाँ कंदुक से द्वारा खेल रहे हैं ना, कंदुकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंदुकेन, अर्थात बॉल से खेल रहे हैं। तो छात्रा क्रीडा क्षेत्रे, छात्र क्रीड़ा के क्षेत्र में बॉल से खेल रहे हैं, तो कंदुकेन हो जाएगा। ख नंबर देखिए। ते बालिका मधुरम गायंती, ते हो जाएगा यह
क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है, ते जो शब्द है पुल्लिंग, सह तौ ते बहुवचन में। लेकिन जब बालिका शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा सा ते ताह, बहुवचन है तो ताह ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति। ग नंबर देखिए, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय द्वारा पुस्तक लाता हूँ। तो द्वारा तो नहीं ला सकते, पुस्तकालय से ला सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अहम पुस्तकालयात, पंचमी विभक्ति एक वचन, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। आगे देखिए, आगे है घ नंबर, त्वम किम नाम, तुम क्या नाम है। तो ये तो अशुद्ध है, तो तुम न होकर के तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, तो यहाँ हो जाएगा गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, गुरुवे नमः। आगे देखिए, विलोम पदानि चित्वा लिखत, अधुना मित्रतायाः लघुचेतसां गृहीत्वा दुखिनः दानवाः। इनमें विलोम पद छाटकर लिखना है। तो शत्रुतायाः का विलोम क्या होगा, मित्रताया। पूरा मतलब प्राचीन, तो क्या हो जाएगा अधुना, अर्थात प्रेजेंट टाइम। मानवाः का हो जाएगा दानवाः। उदारचरिता नाम, उदारचरिता नाम मतलब जिनका हृदय बहुत बड़ा है, तो लघु चेतसाम जिनका हृदय छोटा है। सुखिनः का हो जाएगा दुखिनः। अपहाय मतलब छोड़कर, तो यहाँ क्या हो जाएगा गृहीत्वा लेकर। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, इसमें अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, अधोलिखित पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। तो बंधु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। देशान पुल्लिंग शब्द है, विभक्ति द्वितीया, वचन बहुवचन। घृणायाः लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचन। कुटुंबकम, यहाँ पर देखिए नपुंसक लिंग, विभक्ति एक, प्रथमा विभक्ति, वचन एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग, विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयोः, यहाँ पर हो जाएगा नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाकर विद्यालयम कर दिया गया है। तो आपको सेम एग्जाम्पल जैसे दिया गया वैसा ही नीचे कर देना है। तो क्या हो जाएगा, कृष्णम उभयतः गोपालिका। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, तो आपको करना है मंदिरम परितः भक्ताः। सूर्याय नमः, तो आपको करना है गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगाः, तो अश्वस्य ऊपरी सैनिक। जैसा एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है वैसा आपको नीचे प्रयोग कर देना है, इजी है एकदम। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ हो जाएगा हरये नमः। यहाँ पर देखिए परितः शब्द आया है, परितः शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो हो जाएगा ग्रामम परितः। ग्रामस्य ग्रामम है तो हो जाएगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। नमः शब्द है तो हम बताएं चतुर्थी विभक्ति होता है नमः के योग में, तो अम्बायै नमः। फिर देखिए, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, किसके ऊपर, मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर। फिर देखिए अंग नंबर में है, उभयतः पुत्रौस्तः, किसके, पितरम उभयतः, पुत्रौस्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।